ओम शांति। 10 मई 2026 के अव्यक्त महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, हम सिर्फ योग लगाने वाले नहीं बल्कि योगी जीवन जीने वाले आत्मा हैं। योग हमारे लिए कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं बल्कि हर पल की नेचुरल स्थिति है। चलते फिरते बोलते कर्म करते भी यदि बाप याद रहे तभी सच्चा कर्मयोगी कहलाते हैं। जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत महसूस नहीं होती। अगर सामान में टिकने में मेहनत लग रही है तो समझो प्यार में कहीं कमी है। बाप चाहता है बच्चे प्रेम से उड़े, बोझ उठाकर नहीं। सिर्फ मैं सोमानधारी हूँ सोच लेना काफ़ी नहीं है। जब तक सोमान अनुभव में न उतर जाए तब तक देहाभिमान बार बार खींचेगा। अनुभव ही वह शक्ति है जो आत्मा को अडोल बना देती है। नेक्स्ट, जैसे रोशनी आते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है वैसे ही सोमान का अनुभव होते ही देहाभान खत्म हो जाता है। अलग से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अनुभव का स्विच ऑन चाहिए। अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिस आत्मा ने किसी सत्य को अनुभव कर लिया उसे कोई डिगा नहीं सकता। जैसे चीनी मीठी है, यह अनुभव किसी तर्क से बदला नहीं जा सकता। लास्ट में बाबा ने कहा, ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ सिर्फ मुरली सुनाना नहीं है। हर कर्म में लाइट और माइट दिखाई दे, वही सच्चा ज्ञान स्वरूप है। जिसके कर्मों से दूसरों को राह मिले वही ज्ञानी आत्मा है। योग स्वरूप आत्मा वही है जो कर्मेंद्रियों की मालिक बन जाए, जिसकी आँखें, वाणी, मन और संस्कार सब आत्मा के अधीन हो। यही असली स्वराज्य अधिकारी की पहचान है। अच्छा, अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति। आज 10 मई 2026 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट 30 जनवरी 2010। मुरली का मुख्य सार, चारों ही सब्जेक्ट में सोमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। क्या कहा? चारों ही सब्जेक्ट में सोमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा हैं। कोटों में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा, दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं। सिर्फ योग लगाने वाले नहीं लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदाकाल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी हैं। चाहे योग में बैठते चाहे कोई भी कर्म करते कर्मयोगी हैं। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा सोमानधारी, स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ सोमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता, क्योंकि जहाँ सोमान है वहाँ देहभान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न सोमान दिए हैं। अगर अभी भी सोमानों को याद करो और एक एक सोमान की माला फेरते जाओ तो अनेक सोमान स्वरूप बन सोमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें सोमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिवान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत
में कमी है। आज अमृत बेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे सोमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, सोमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? सोमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन सोमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और यह सोमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने यह देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई हैं। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्मयोगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती, इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फ़र्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस सोमान में स्थित रहने चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि सोमान और देहभान जहाँ सोमान स्वरूप है, सोमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब सोमान के स्विच पर अनुभव का स्विच ऑन होता है तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने सोमान भी दिए हैं। सोमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे हैं बाबा? तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप हैं, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। परिणाम है ये। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है, तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी हैं, लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में चार ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नज़दीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता है, ठहर नहीं सकता। वो तो नेचुरल, जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है।
सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे बदल नहीं सकते। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहे बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं? बदल सकते हो? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी चार में से एक में भी मेहनत लगती है तो ज़रूर अनुभव की कमी है। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है, या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। कभी कभी आता है तो अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? आपको अनुभव होगा कि जिस समय अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है। नेचुरल अनुभूति होती है। इसलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है। अभी नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गईं। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं? ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे एक समय अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी हैं? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे समय पर आप एवर रेडी हैं? यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सोमान का संकल्प किया और सोमान और स्वरूप बना। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सोमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देहभान के अनुभवी हैं, तो क्या देहभान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूँ? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देहभान हो गया ना, मैं फलाना हूँ। अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे, तो आप मानेंगे? भूलेंगे अपना नाम? जन्म लेते जो नाम पड़ा वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा कि आपको बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो देह भान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी, सोमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है। तो परिवर्तन क्या किया? देहभान से सोमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ। चेक करो, या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ। ज्ञान अर्थात नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप हैं
तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस हैं, थोड़ा पुरुषार्थ में डल हैं, कोई संस्कार के वश हैं, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, यह पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, नहीं वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से। जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को और वह मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है लेकिन संस्कार वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। अपने सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य रखेगा। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता। यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य कमाएगा। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना है, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। जो गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव की अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहता है, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। 4 ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इतना तो पावरफुल है कि जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते फिर भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा दे के गए। याद है ना? 3 शब्द याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भाव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाप, ऐसे फॉलो करना है हमें ब्रह्मा बाप। जैसे आप चाहते हो, जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना
आपस में परिवार की भी होना आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, यह राइट नहीं। कार्य को सफल कम करे, यह राइट नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, यह राइट नहीं। परिवार है, कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो। कैसा भी है, परमात्मा परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। यह परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो ही नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते, वाह बच्चे वाह। हर बच्चे के दिल में बाप हैं और बाप के दिल में हर बच्चा है। और यहाँ इतना परिवार मधुवन निवासी देखकर यह भी खुशी होती है। वाह मधुवन वाह, सबका एशलम मधुवन है। तो बाबा कह रहे हैं सबका एस्लम मधुवन है ही है, इसलिए मधुवन में भाग कर आ जाते हैं। अब बाप की जो आशा है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण करना है। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना ही है। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहाँ भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जा रही है। नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फ़ायदे के साधन अच्छे निकाल रहे हैं। दूर होते भी साथ हैं, तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो। और विशेष ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। क्या कहा? नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियाँ हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। आज का स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। आज का अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो। इतना बड़ा टाइटल दे दिया। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा लेती है, घबराती नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।